तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उनको और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज हम मल्टीवर्स के यूनिवर्स 16 की कहानी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे सन ब्रा की कहानी और हम जानेंगे कि उसने अपने गुस्से पे कंट्रोल कैसे किया। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहती हैं और मैं आपके लिए रेगुलर ऐसी ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपने फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। मैं चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी सारी फैन मांगास कवर कर चुका हूँ। चैनल पर आपको काफ़ी सारी फैन मांगास मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। ये स्टोरी हो रही है मल्टीवर्स के यूनिवर्स 16 में और स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं ब्रा को। ब्रा स्टोरी की शुरुआत में करीब 6 या 6.5 साल की होती है। वो उड़ते हुए कहीं जा रही होती है और अचानक से ही वो एक घर पे उतरती है और हम देखते हैं कि ये घर गुहान का है। गुहान एकदम से घर से बाहर आता है। वो बोलता है कि बाहर कौन है। अच्छा, ये तो ब्रा है। ब्रा को इस बात पे अचानक से गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि गुहान, तुम ऑलरेडी जानते हो कि ये मैं हूँ। मैं अपनी एनर्जी को छुपा नहीं रही थी और तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे ब्रा क्यों बोल रहे हो। गुहान बोलता है कि मैं तुम्हें ब्रा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा नाम ब्रा है। ब्रा एकदम से और ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी भी बहन हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सन ब्रा बुलाओ। मैं सन फैमिली की भी पार्ट हूँ। गुहान बोलता है कि ब्रा, नाम बदल लेने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है और ये बात तुम ऑलरेडी जानती हो कि तुम्हारी मॉम को ये बात पसंद नहीं है। इसके बाद गुहान ब्रा की तरफ देखता है और वो अभी भी गुस्से में लग रही होती है। गुहान बोलता है कि लगता है तुम यहाँ पे पैन के साथ खेलने नहीं आई हो। मैंने सही कहा ना। इसके बाद हम गुहान को उसकी ट्रेनिंग यूनिफॉर्म में देखते हैं और वो ब्रा के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। ट्रेनिंग करते करते ब्रा एकदम से गुहान पे हावी होने लग जाती है और गुहान बोलता है कि ब्रा, तुम तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गई हो। ब्रा बोलती है कि मैं ताकतवर हूँ। गुहान बोलता है कि हाँ। ब्रा ये बात ऑलरेडी जानती है कि गुहान बस उसे खुश करने के लिए ये बात बोल रहा है। ब्रा बोलती है कि मुझे बताओ कि अगर मैं ताकतवर हूँ तो मैं तुम्हें क्यों नहीं हरा पाती। गुहान बोलता है कि सच में तुम ऐसा चाहती हो। ब्रा बोलती है कि हाँ। मुझे बताओ कि मैं सुपर सीएन में क्यों नहीं बदल पाती हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम्हें और डैड को हराना मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों है। इसके बाद गुहान ब्रा को समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि ब्रा, तुम सिर्फ 6 साल की हो। मेरा विश्वास मानो, तुम्हारी एज में हम में से कोई भी तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं था। ब्रा बोलती है कि नहीं, मैं इंतज़ार नहीं करना चाहती। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मुझे इस बात से नफरत है और मुझे इसे काउंटर करने का एक तरीका मिल गया है जिससे मैं सुपर सीएन में बदल सकती हूँ। गुहान को इस बात पर कुछ भी समझ नहीं आता और अचानक से ही ब्रा रोने लग जाती है। रोते रोते वो बोलती है कि तुम हमेशा मुझसे क्यों जीतते हो। मैं तुम्हारे सामने इतनी कमज़ोर क्यों पड़ जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। ब्रा ऐसा इसलिए करती है ताकि वो अपने इमोशंस के ज़रिए सुपर सीएन में बदल सके और वो कामयाब भी हो जाती है। अचानक से ही वो सुपर सीएन में बदल जाती है। जैसे ही वो सुपर सीएन में बदलती है वो एकदम से रोना बंद कर देती है और वो बोलती है कि फिर से। और इसके बाद वो फिर से गुहान पे अटैक करना शुरू कर देती है, पर इस बार वो सुपर सीएन में होने की वजह से काफ़ी ताकतवर होती है और गुहान को उसे फेस करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। हालांकि गुहान उसे आराम से हरा सकता है, पर ब्रा इस वक्त सिर्फ एक बच्ची है और वो गुस्से में लड़ रही है। अचानक से ही वो 2 अटैक बना के धरती की तरफ शूट कर देती है। गुहान को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि ब्रा, ऐसा मत करो। गुहान पहले अटैक को रोकता है। इसके बाद वो दूसरे अटैक को भी रोकने में कामयाब हो जाता है, पर वो अटैक बस धरती को लगने ही वाला था। गुहान बोलता है कि कभी भी धरती की तरफ शूट मत करो, पर ब्रा अभी भी नहीं मानती। वो बोलती है कि एक फाइट में कोई भी रूल नहीं होते। इसके बाद हम एक दूसरे प्लेनेट को देखते हैं जहाँ पर वेजिटो होता है। वेजिटो इस बात को सुन लेता है। वो बोलता है कि ब्रा ने क्या बोला। वेजिटो ने अभी अभी एक विलन को पीटा होता है और वो ज़मीन पर पड़ा होता है। वो बोलता है कि मिस्टर पुलिसमैन, कोई दिक्कत है क्या। वेजिटो बोलता है कि नहीं, बस मेरी बेटी, पर मेरा बेटा उसे संभाल लेगा। गुहान को ब्रा के पिछले अटैक की वजह से काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि ब्रा, अगर तुम अब शांत नहीं हुई तो तुम्हें शांत करने के लिए मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ब्रा बोलती है कि क्योंकि तुम अपनी ताकत का पहले इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। ये बात सुन के तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ये बात बोलते बोलते ब्रा और भी ज़्यादा ताकतवर अटैक बना रही होती है और वो ये अटैक धरती की तरफ शूट करने वाली होती है। अब गुहान बहुत सहन कर चुका होता है। वो एकदम से पावर अप करता है और अपनी मिस्टिक फॉर्म में चला जाता है। इसके बाद ब्रा धरती की तरफ ये अटैक शूट कर देती है और गुहान इस अटैक को रोकने के लिए अपना अटैक बनाता है, पर इस बार वो अपने अटैक से सिर्फ ब्रा के अटैक को नहीं रोकना चाहता, वो ब्रा को रोकना चाहता है। गुहान और ब्रा के अटैक टकराते हैं और ये बात ऑब्वियस होती है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। गुहान ज़्यादा ताकतवर निकलता है और कुछ ही देर में वो ब्रा को हरा देता है और ब्रा इस अटैक की वजह से काफ़ी घायल हो जाती है। कुछ देर बाद हम कामी लुकआउट को देखते हैं जहाँ पर डेंडे ब्रा को हील कर रहा होता है। कुछ ही देर में ब्रा हील हो जाती है। वो बोलती है कि क्या हुआ। वेजिटो बोलता है कि हुआ ये है कि तुम्हें खुद को कंट्रोल करना नहीं आता और ये तुम्हें सीखना होगा। कुछ देर बाद हम वेजिटो और ब्रा को देखते हैं। वेजिटो को ब्रा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो दोनों इस वक्त रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम के अंदर होते हैं। वेजिटो बोलता है कि मुझे सुपर सीएन में बदल के दिखाओ। ब्रा बोलती है कि मैं नहीं कर सकती। मैं सुपर सीएन में सिर्फ तभी बदल सकती हूँ जब मैं गुस्से में होती हूँ। वेजिटो बोलता है कि ताकत और इमोशंस ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर करते हैं, पर वो सिर्फ पहली बारी के लिए होता है।
पर उसके बाद तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करना सीखना होता है। ट्रेनिंग के लिए तुम यहाँ पे गुस्सा कर सकती हो, यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है। इसके बाद वेजिटो सोचने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम्हें गुस्सा आने लग जाए। टाइम चेंबर के बाहर हम देखते हैं कि गोहान, ट्रंक्स और बुल्मा खड़े होते हैं। गोहान बोलता है कि मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि डैड कुछ उल्टा पुल्टा ना करे। कुछ देर बाद गोहान बोलता है कि करीब 10 मिनट बीत चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि रूम के अंदर करीब 1.5 दिन बीत चुका होगा। उन लोगों को अंदर काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, मुझे जाके चेक करना चाहिए। जैसे ही गोहान अंदर जाने वाला होता है तभी एकदम से वेजिटो बाहर आ जाता है और वो काफ़ी गुस्से में लग रहा होता है। वो बोलता है कि इस बच्ची ने तो मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। वो ना तो कोई मेरी बात सुन रही है और ना ही कोई मेरी बात मानती है। वो हर चीज़ को मेरे लिए मुश्किल बना रही है। मैं उसके सामने नहीं जीत सकता। ये बात बोलते ही एकदम से वेजिटो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके वहाँ से चला जाता है। तभी हम बुल्मा को देखते हैं। बुल्मा काफ़ी इरिटेट हो रही होती है। वो बोलते हैं कि पता नहीं अब ये कहाँ चला गया। गोहान बोलता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ। गोहान इसके बाद रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम के अंदर जाता है और ब्रा ज़मीन पे बैठी होती है। वो बोलता है कि ब्रा चिंता मत करो, अब मैं यहाँ पे तुम्हारी देखभाल करने के लिए आ गया हूँ। मुझे बताओ कि क्या तुम्हें भूख लग रही है। ब्रा बोलती है कि मुझे तो हमेशा ही भूख लगती रहती है। गोहान बोलता है कि ठीक है, जल्दी से सुपर सेन में बदलो और मुझे फॉलो करो। सनब्रा बोलती है कि नहीं, मेरा इस वक्त मूड नहीं है। गोहान बोलता है कि अरे हाँ, मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया। ट्रंक्स बाहर बोल रहा था कि तुम लड़कियों की तरह लड़ती हो। जैसे ही गोहान ये बोलता है वैसे ही ब्रा को गुस्सा आ जाता है और वो सुपर सेन में बदल जाती है। गोहान बोलता है कि बहुत बढ़िया, अब तुम सिर्फ अपनी सुपर सेन की फॉर्म में ही रहना, सिर्फ उस टाइम को छोड़ के जब तुम सो रही हो। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान और ब्रा खाना खा रहे होते हैं और ब्रा अभी भी अपने सुपर सेन की फॉर्म में होती है। गोहान बोलता है कि समय के साथ तुम्हारी नर्वसनेस खत्म हो जाएगी, अभी हमारे पास बहुत समय है, हम यहीं पे रहेंगे। मैं काफ़ी सारी पिक्चर्स, बुक और मूवीज़ लेकर आया हूँ और मैंने पैन को भी बुला लिया है, वो यहाँ पर तुम्हारे साथ खेलने आ रही है। ब्रा बोलती है कि नहीं, मुझे ट्रेनिंग करना ज़्यादा पसंद है। गोहान बोलता है कि ठीक है, हम ट्रेनिंग भी करेंगे, पर हर रोज़ थोड़ा थोड़ा। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि पैन वहाँ पहुँच जाती है और वो ब्रा को देख के काफ़ी खुश होती है। वो पहली बारी ब्रा को सुपर सेन की फॉर्म में देख रही होती है और इसीलिए उसके गोल्डन बालों को छूना चाहती है। पहले तो ब्रा उसे छूने नहीं देती, पर थोड़ी देर बाद उसे अपने बालों को छूने देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान, पैन और ब्रा काफ़ी अच्छा समय बिताते हैं। पैन और ब्रा नॉर्मल बच्चों की तरह वीडियो गेम्स खेलते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान, पैन और ब्रा मेडिटेशन कर रहे हैं। ये सब कुछ करते करते ब्रा अपनी सुपर सेन की फॉर्म में ही होती है और थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि ब्रा अपनी सुपर सेन की फॉर्म को नॉर्मल तरीके से मेंटेन कर पाती है। गोहान ब्रा की अचीवमेंट से काफ़ी खुश होता है और वो बोलता है कि चलो अब वापस चलते हैं। गोहान, ब्रा और पैन आखिरकार रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम के बाहर आ जाते हैं। गोहान पिकलो से पूछता है कि कितना समय बीत चुका है। पिकलो बोलता है कि उतना ही समय बीता है जितना रूम के अंदर बीता था। तुम रूम का दरवाज़ा बंद करना भूल गए थे और रूम के अंदर 2 लोगों की लिमिट है और तुम लोग 3 थे। जैसे ही गोहान, पैन और ब्रा रूम के बाहर आते हैं हम देखते हैं कि सबकी फैमिलीज वहीं पे खड़ी होती हैं। पैन बहुत ज़्यादा गिल्टी लग रही होती है। वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने धरती को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, अब मैं फिर ऐसा नहीं करूँगी। वेजिटो बोलता है कि चलो अब हम तुम्हारा टेम्परामेंट चेक करते हैं, देखते हैं तुम अपने आप को काम रख पाती हो या नहीं। उसके लिए तुम्हें ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा और तुम्हें लड़ना पड़ेगा दुनिया के सबसे अनोइंग बंदे से। पैन बोलती है कि आप ट्रंक्स के बारे में बात कर रहे हैं। वेजिटो बोलता है कि नहीं, गोटैंक्स। गोटैंक्स बोलता है कि तुम्हारा मुझसे लड़ना तुम्हारे लिए बहुत ऑनर की बात है। गोटैंक्स फ्यूज़ होने के साथ ही पैन को इरिटेट करना शुरू कर देता है और ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के ये कर रहा है। सब जानते हैं कि गोटैंक्स बहुत ज़्यादा घमंडी है और सबको इरिटेट करता है। इसके बाद हम ब्रा को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं और वो बिल्कुल काम होती है। वो स्माइल करके बोलती है कि मैं जानती हूँ कि गोटैंक्स बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे उसके साथ ट्रेनिंग करके कोई फ़ायदा होगा, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ब्रा ऑलरेडी जानते हैं कि उसे गोटैंक्स को इरिटेट कैसे करना है। गोटैंक्स को ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि पैन उसे कमज़ोर बोल रही है। वो बोलता है कि बच्ची, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी 1% ताकत से हरा के रख दूंगा। ब्रा एकदम से गोटैंक्स पे अटैक करना शुरू कर देती है और उसे ज़बरदस्त पंच मारती है। गोटैंक्स बहुत ज़ोर से जाके ज़मीन से टकराता है और वो एकदम से सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब वो लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। गोटैंक्स ब्रा को पंच मारने की कोशिश करता है पर ब्रा बिल्कुल शांत होती है और गोटैंक्स गुस्से में होता है। ब्रा काम होने की वजह से गोटैंक्स से बड़े आराम से जीत रही होती है। तभी बुल्मा बोलती है कि ट्रंक्स, तुम्हारी बहन अभी बहुत छोटी है तो उससे ध्यान से लड़ना। इसके बाद गोटैंक्स और ब्रा में फाइट तेज हो जाती है। ब्रा गोटैंक्स को पंच मारने की कोशिश करती है पर ट्रंक्स उसके पंच को रोक लेता है और उसे ज़बरदस्त किक मारता है और अपनी इस पहली जीत के बाद गोटैंक्स खुश होने लग जाता है। ब्रा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो लगातार कीब्राज गोटैंक्स पे फेंकने लग जाती है और अब ऐसा लगने लग जाता है कि गोहान की ट्रेनिंग का ब्रा पे कोई भी असर नहीं पड़ा। वो अभी भी उतनी ही गुस्सेल है। वो एकदम से एक बहुत ही बड़ा अटैक बनाती है। वो बोलती है कि ये अटैक तुम्हें मज़ा चखाएगा। गोहान और बाकी सभी उसे देख रहे होते हैं। सबको लगता है कि ब्रा में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है। ये अटैक इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि अगर ये कामे लुकआउट या धरती से टकरा गया तो दोनों को तबाह कर देगा। गोटैंक्स बोलता है कि मैं इस अटैक को आसमान की तरफ किक कर दूंगा, पर उसकी की वजह से जो इम्पैक्ट निकलेगा हो सकता है उससे पूरा का पूरा कामे लुकआउट तबाह हो जाए। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके सभी लोगों को सेफ्टी में पहुंचाओ।
वेजिटो आगे बढ़ने लग जाता है ताकि वो कर सके जो गोटेंक्स बोल रहा है, पर तभी एकदम से गोहान वेजिटो को रोकता है। उसे कुछ दिख जाता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रा एकदम से गायब हो चुकी है। गोटेंक्स बोलता है कि वो कहाँ चली गई। तभी हम एक बार फिर से ब्रा को देखते हैं और वो गोटेंक्स के पीछे होती है और उसने उसकी पैंट उतार दी होती है। और अब सबको पता चल जाता है कि ब्रा गुस्सा नहीं हो रही थी, वो उसका प्लान था। वो बस गोटेंक्स को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी। गोटेंक्स उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वो भाग जाती है। गोटेंक्स ने एक बहुत ही अजीब तरीके का अंडरवेयर पहन रखा होता है जिसे हम लंगोट भी कहते हैं। पैन तभी एकदम से वहाँ पे आती है और बोलती है कि तुमने ये क्या पहन रखा है। गोटेंक्स चिल्लाता है कि मैं जो पहनता हूँ उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, वो कॉस्ट्यूम के साथ आया है। गोटेंक्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो एक अटैक बनाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें ख़त्म करके रख दूंगा। और तभी वेजिटो उसके सामने आ जाता है। गोटेंक्स समझ जाता है कि लड़ाई यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये लड़ाई हार जीत की नहीं थी। सबको बस ये देखना था कि ब्रा खुद को कंट्रोल कर सकती है या नहीं। तभी ब्रा एकदम से गोटेंक्स को चिढ़ाने लग जाती है। वो बोलती है कि लगता है इस बारी तो तुमने अपना कंट्रोल खो दिया। इसके बाद हम गोहान को देखते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा प्राउडली खड़ा होता है। वो बोलता है कि ब्रा ने हमारे टेस्ट को पास कर दिया। इसके बाद हम सुप्रीम काइस को देखते हैं। वो अपने क्रिस्टल बॉल में सब कुछ देख रहे होते हैं। कबीटो काय बोलते हैं लगता है वेजिटो की बेटी ने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया। और सुप्रीम काय बोलते हैं कि हाँ, फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। दोस्तों, ये बात तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ब्रा के अंदर कभी सेल्फ कंट्रोल आया ही नहीं, और मल्टीवर्स की पूरी सीरीज़ इसका सबूत है। मल्टीवर्स में ब्रा ने जो तबाही मचाई है उसके बारे में सब जानते हैं। पर अगर आप में से किसी ने ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स की स्टोरी को नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप बहुत ही अच्छी स्टोरी को मिस कर रहे हैं। जितनी स्टोरी अभी तक रिलीज़ हुई है उतनी पूरी की पूरी स्टोरी मैंने अपने चैनल पर कवर कर रखी है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम में जाकर मल्टीवर्स की सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। आज का चैप्टर दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाता है, पर अभी ये स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है। इसमें कुछ और चैप्टर्स बाकी हैं, और मांगा चैप्टर्स ख़त्म होने के बाद भी मेरे पास यूनिवर्स 11 की काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं उनको भी कवर कर सकता हूँ। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कहना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती रहती हैं और आप चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम में जाकर अपनी फेवरेट फैन मंगा देख सकते हैं। जो लोग दूसरे एनिमेस के फ़ैन हैं वो मेरे दूसरा चैनल CBG एनिमे को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।